बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस इत्तला के साथ हाजिर हूँ कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर आसिफ जरदारी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की ख़बरें बड़ी तेज़ी से गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। और ये पावर कॉरिडोर्स और कोई नहीं है सवाए पीटीआई के अपने हलकों के। जी बिल्कुल, पीटीआई के आज को 3-4 एमएनएज़ हैं, उनके साथ मेरी बात हुई और मैं नाम ज़ाहिर नहीं ले सकता क्योंकि ये एक ट्रस्ट का रिश्ता है और उसी बुनियाद पर उन्होंने बात की। और वो चारों का ताल्लुक़ जो है वह मतलब 3 का तो सेंट्रल पंजाब से है और एक जो है वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये इम्कान बड़ी तेज़ी के बड़ी मतलब ज़्यादा मौजूद है कि पीटी के अंदर एक रिवॉल्ट हो माइनस इमरान खान और उसके बाद आसिफ जरदारी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का माइनस इमरान खान इत्तेहाद हो जाए। बड़ी अजीब सी बात लगती है, मुझे भी बड़ी अजीब सी बात लगी। क्यों? इसलिए कि जिस नहज के ऊपर पीपल्स पार्टी खड़ी है और पीटीआई का जो बयानिया है वो एंटी पीपल्स पार्टी और एंटी नून लीग दोनों है। आराम से ये बात हज़म होने वाली नहीं है, मैंने भी नहीं हुई हज़म, लेकिन जो सूरत हाल जारी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसमें मैंने उनसे सवाल किया कि यार ये कैसे मुमकिन है कि ये हो जाए। उन्होंने कहा देखिए बात ये है कि जो वो हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से बिल्कुल पीछे हट चुकी है और अगर आप कहते हैं सफ़ा पलट ले तो सफ़ा नहीं, उन्होंने कापी वक्री कर ली। अब ये उनका कहना है जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं। और उनका इमरान खान ने जो आखिरी चवल कुटी है ना, यानी वो मतलब मैं ये खुद कह रहा हूँ, उन्होंने चवल वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आखिरी जो उन्होंने हरकत की है जिससे बिल्कुल जो समझ लें कि उन्होंने अपने एक आखिरी वो जो कहते हैं तबूत में आखिरी कील ठोंक लिया, वो है कि उन्होंने भारत के साथ तजारत की कोशिश शुरू की और उसके बाद जब प्रेशर आया और प्रेशर कबीना के अंदर से ही आया और जो प्रेशर लेकर आए अंदर से वो ज़ाहिर है कौन लोग हैं। मसलन मैंने आपको बता दिया था कि असद उमर हैं, मैंने आपको बता दिया था कि शेख रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये शीरी मज़ारी साहबा हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जब अंदर से प्रेशर आया तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर शार्प यू टर्न लेके ख़ुद को बचाने की कोशिश की है। लेकिन वो कहते हैं कि जेड़े इन्होंने ले आए नहीं ना वो एडे बेवकूफ़ कोई नहीं, उन्होंने चीज़ों का पता है। और अब वो कह रहे हैं कि ये एक क्योंकि जो है ना सूरत हाल वो बड़ी इस वक्त गंभीर सी हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने कई मोहरे रखे होते हैं और कई चीज़ों की तरफ वो खेल रही होती है, यानी पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में, नून लीग के साथ भी राब्ते, इमरान खान के साथ तो ज़ाहिर है उनके अपने राब्ते रहते थे। तो ये सारी सूरत हाल चलती रही, लेकिन अचानक जो पीटीआई के अंदर पीडीएम के अंदर फड्डा पड़ा और इमरान खान ने जिस तरह से वादे पूरे नहीं किए और मायूसी हुई, यानी महमूद खान को केपीके में चेंज करने से वो इनकारी और पंजाब में बुज़दार को चेंज करने से इनकारी, तो उसके बाद जो है ना उन्होंने फिर अपना यानी चुप साध ली। और उनके चुप साधने का मतलब सिर्फ ये है कि जनाब हूँ तुम अपने आप तय हो। तो जब कोई इंसान जो बैसाखियों के सहारे चल रहा हो और उसको खुद चलना पड़ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इमरान खान उसी मुश्किल का शिकार है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब अगला जो है ना हदफ वो ये है कि इमरान खान जो है वो एक गवर्नमेंट बनाई जाए। अच्छा, अब उसमें अब ये क्या कह लें, साजिशी थ्योरियाँ कह लें या जो भी कह लें, उनका अपना एक ख्याल है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उन 3-4 लोगों का ये नहीं, मेरी मुख्तलिफ औकात में उनसे बात हुई है और उनको नहीं पता एक दूसरे से कि मेरा उनसे कोई रब्ता हुआ है, लेकिन वो सब एक ही बात कह रहे थे कि देखें आसिफ जरदारी साहब ने पीडीएम के अंदर रह के जो जिस तरह से मूवमेंट को उन्होंने ख़राब किया है, यानी उनको मूवमेंट को बनने नहीं दिया उनके मुताबिक, और जिस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को फेवर किया है, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब जो है वो छोटी डील तो नहीं करेंगे ना। तो क्योंकि सिंध तो उनके पास ऑलरेडी है, सिंध तो उनका है और उनका रहेगा। और इसी तरह अगर वो सिर्फ चेयरमैन सेनेट की बात हो तो वो उस पर भी राज़ी होने वाला आदमी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब इस तरह के बंदे नहीं हैं कि वो छोटी छोटी बात पे डील कर ले, उन्होंने को हाथ लम्बा ही मारा है। अब ये उनका ख्याल है। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी भी ये कोशिश है। अब ये भी वो अगेन ज़राए हैं जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, और वो भी इस तरह से बनेंगे कि जनाब माइनस इमरान खान जो हैं कुछ लोग उनके साथ जाएंगे। ज़्यादा इम्कान जो है वो यही है कि क्योंकि अगर हम नंबर गेम देखें तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए कम वोट चाहिए, जबकि आसिफ जरदारी को वज़ीर आज़म बनने के लिए बहुत सारे वोटों की ज़रूरत है। 54 वोट्स हैं या 53 वोट्स हैं पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज़ के
3 वोट्स हैं, तो ये 30 वोटों का तो यहीं पे फ़र्क पड़ जाता है। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मौलाना फजल रहमान भी खड़े हैं और जो दीगर जमातें हैं वो भी खड़ी हैं, तो फिर उनके पास जो स्ट्रेंथ है वो 100 से ऊपर चली जाती है। इस तरह दूसरी तरफ जो डेंट है या इत्तेहादी पार्टी हैं वो मिला के तो उनका ज़्यादा हो जाता है, माइनस पीपल्स पार्टी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बहुत मुमकिन है कि शहबाज शरीफ वापस आएँ, अगर बाहर आएँ तो उसके बाद वो जरदारी साहब को राम कर लें और चीज़ों को बेहतर करने की तरफ चले जाएँ। ये भी हालात हो सकते हैं। ये सारी सूरत हाल जो है वो ज़ेर बहस है। इस दौरान में जो एक चीज़ आई जिससे मैंने सोचा कि यार ये इस इंफॉर्मेशन में शायद कोई जान है या कम अज़ कम ये पहुँचानी इस वजह से ज़रूरी होगी, वो है वज़ीर हवाबाजी का बयान। ये वज़ीर हवाबाजी जो है ना गुलाम सरवर खान साहब हैं, ये तकरीबन हर पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, ये काफ लीग में भी रहे हैं, ये अपना आजकल पीटीआई में हैं, लेकिन ये हवाबाजी में इन्होंने हवा में बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं, मगर जो हवा सियासत की होती है ना उस पे इनकी बार गहरी नज़र होती है। इन्होंने जो बात की है वो है ज़रई मसनूआत की खसूसी कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें ये थे। वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि यार मैं तो कबीना का हिस्सा हूँ, लेकिन इसके बावजूद कबीना में हमारी बात नहीं सुनी जाती, बल्कि उन लोगों की बात सुनी जाती है जो नॉन इलेक्टेड हैं और 2.5 साल हो गए हैं हम चीख रहे हैं लेकिन हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। उनकी बातें सुनी जाती हैं नॉन इलेक्टेड की, और उन्हीं की बातों पर अमल भी किया जाता है। मिसाल के तौर पे मतलब जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि देखें सिंध जो है वो हमसे बेहतर जा रहा है, इसलिए बेहतर जा रहा है क्योंकि वहाँ पर किसान को 2000 रुपया फ़ी मन गंदम उन्होंने ख़रीदने का वादा किया है और वहाँ पे कीमत मुकर्रर कर दिया है, जबकि पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में 1800 रुपया है। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि यार ये ज़राअत के हवाले से 52 अरब रुपये के एक पैकेज का वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था, तो कम अज़ कम उस पर ही कायम हो जाते तो चले कोई हमारा जो दाल दलिया चल जाता, सियासी दाल दली की बात कर रहा हूँ। इसी तरह उन्होंने कहा कि जनाब मैं कबीना में बैठकर बहुत ज़्यादा बेबस हूँ और मैं ज़मींदारों को रिलीफ नहीं दे पा रहा, या उनकी बात भी की जाती है तो वो अनसुनी कर दी जाती है, खां सब इधरों सुन देने इधरों कट देने। लेकिन अगर कोई यही बात नॉन इलेक्टेड बंदा कहे, कोई सरमायादार जो वहाँ बैठा है वो कहे, तो अब ये सरमायादार वो कह रहे हैं और नॉन इलेक्टेड वो कह रहे हैं, मैं वैसे उन्हें ATM कहता हूँ, ठीक है, वो खान साहब की सारी ATMs हैं, तो वो कहते हैं वो जेड़ी हल्की जी भी गल कर देना उसको फौरी तौर पे खान साहब सुन लेते हैं और फिर उसको नोट डाउन करवाते हैं और फिर उस पर अमल शुरू हो जाता है। तो ये वज़ीर वो हैं जो PTI की टिकट पर जीत के आए हुए हैं। यानी इससे पहले तो परवेज़ लाई वगैरह बोलते थे ना, और दूसरी इत्तेहादी जमातें बोलती थी तो लोग कहते हैं यार कुछ मांगते होने हैं, कोई वजारत मांगते होने हैं, कोई नोटिफिकेशन मांगते होने हैं, किसी स्कीम दी कोई इजाज़त मांगते होने हैं, इसलिए रोला डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो बंदा वफाकी वज़ीर है भाई, इसके बावजूद वो ये बात कर रहा है। तो ये एक चीज़ जो है ना ये बड़ी इसको अगर उसके साथ मिला के देखें जो पहले मैंने आपको बातें बताई हैं कि ये गर्दिश में है, तो उसके साथ अगर मिला के देखें तो गल किते ना किते थोड़ी जी कनेक्टेड होंगी लगती, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि जनाब जो है चौधरी परवेज़ लाई आज वो फिर बोल पड़े। उन्होंने इससे पहले जो बात की वो क्या थी वो मैं पहले बताता। 28 मार्च को चौधरी परवेज़ लाई ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि यार गल्ला ना करो काम करो। मतलब उनके कहने का ये था कि कोरोना के हवाले से बातें कम करें और वैक्सीन का बंदोबस्त ज़्यादा करें, गरीब आदमी मर रहा है, ये बात परवेज़ लाई ने कही थी। उसके बाद शुजात साहब का एक बयान आया था और शुजात साहब ने कहा था कि महंगाई की बुरी जो हालात जा रहे हैं, महंगाई में लोग मार्शल के ख़िलाफ़ बातें तो करते हैं लेकिन मार्शल जो है ना उसमें महंगाई कंट्रोल हो गई थी, ये चौधरी शुजात साहब ने कहा था। तब मैंने कहा था कि इन्हें मार्शल क्यों याद आ रहा है, क्या हालात मार्शल की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ सूरत हाल जा रही है, ये भी बातें डिस्कस हुई। आज परवेज़ लाई साहब फिर बोले हैं। परवेज़ लाई साहब ने कहा कि जनाब किसानों को की गंदम जो है ना उनको ख़रीदारी नहीं हो रही, ना उन्हें बारदाना दिया जा रहा है, तो 1800 रुपये आपने कीमत रखी हुई है, इससे तो सिंध के हालात बेहतर हैं, तो ये कर क्या रहे हैं, किसानों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा जी पिछले साल भी यूक्रेन का जो किसान था ना उसको हमने बहुत पैसे कमा के दिए, उस दोनों उसी पैसे देते अपना किसान असी मारता।
अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर आप इस सीक्वेंस में देखें तो बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी कि इस हुकूमत से मुराद है इमरान ख़ान से उनके अपने वफाकी वज़ीर मुतमिन नहीं, उनकी कबीना के लोग मुतमिन नहीं, इमरान ख़ान को लाने वाले उनसे मुतमिन नहीं, इमरान ख़ान के जो MNAs हैं वो उनसे मुतमिन नहीं, इमरान ख़ान से उनके इत्तेहादी मुतमिन नहीं। यानी इमरान ख़ान से अवाम से लेकर ख़वास तक कोई भी जो है वो मुतमिन नहीं है। इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान का जाना ठहर चुका है, तय है, और ये भी कहा जा रहा है कि ईद से पहले पहले ये चेंजेस आ जाएंगी। अगरचे इसके अभी ग्राउंड के ऊपर बादी नज़र में कोई ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रही, नहीं कहा जा सकता। यानी आपको कोई नहीं नज़र आएगा कि क्योंकि MNA उठा है तो वो उठ के कह दे जनाब महंगाई बड़ी, खां साहब इधर ध्यान करो, या कोई ये कह दे कि जनाब फंड्स नहीं मिल रहे, या ये कोई कह दे कि जनाब गंदम की कीमत जो है वो आपने क्या उनका पब्लिकली कुछ नहीं हो रहा, स्वाय इस जो गुलाम सरवर खान साहब हैं उनके बयान के। कोई MNA खान साहब पर मिसट्रस्ट फ़िलहाल ओपनली नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि ये सियासत है और ये पाकिस्तान की सियासत है। हमने माजी में देखा है कि वो एक सुर्खी लगाई थी, सैयद अब्बास अतर साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, बड़े एक जय्यद किस्म के सहाफ़ी थे, शायर भी थे, और उनकी बनाई हुई सुर्खियाँ जो हैं वो बड़ी एक मशहूर हुई हैं। एक तो खैर बहुत ही मशहूर हुई ना, इधर तुम उधर हम, और उधर तुम इधर हम वाली, ये उसी के खालिक थे। तो उन्होंने एक सुर्खी लगाई थी ऐसी ही सूरत हाल के ऊपर जैसी आजकल चल रही है, अली बाबा 40 चोर। ये सुर्खी उन्होंने लगाई थी, वो इस तरह से लगाई थी कि मंजूर वट्टू साहब जो हैं उनके साथ एक रात पहले 40 MPs थे, अगले दिन वही 40 MPs शहबाज शरीफ के साथ थे, और फिर अगले दिन वही 40 MPs फिर मंजूर भट्टू के पास थे। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो वो जो बात कर रहे हैं और हुकूमती MNAs कर रहे हैं, वो मुझे लगा कि ये बात अपने नाजरीन को पहुँचाना ही चाहिए। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मैं को क्लेम नहीं कर रहा कि जो ये कहा गया है या जो बातें हो रही हैं एज इट इज़ ऐसे ही होगा। हो सकता है जो नाराज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट, यानी अगर इमरान से नाराज़ है तो रातों रात को मौका ला जाए तो वो आके समझू दे दवानों तो हालात फेटी हो जाए। ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें मौकलों का बड़ा अमल दखल है, ख़ास तौर पर जब से इमरान खान आए। अच्छा जी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो कराची के अंदर एक इजलास हुआ है, उसमें पंजाब से भी लोग गए हुए थे, सिंध के लोग भी थे, सेंटर के भी थे। तो उस इजलास के अंदर जो बड़ी ना एक कशीदगी यानी नाराज़गी का इजहार किया गया है, जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने और मौलाना फजल रहमान ने रवैया अख्तियार किया है, उनके मुताबिक उस पर उन्होंने बड़ा ना एक नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। और यही कहा गया कि यार ये हमें चार्जशीट कर रहे हैं, को खुदा का खौफ करे, चार्जशीट हमें कर रहे हैं। सिंध में इलेक्शन होता है तो GDA के साथ मौलाना फजल रहमान के लोग मिल के इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, PDM में होते हुए लड़ते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा, हालांकि नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कि वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तयशुदा असूल है और ये तय किया गया था कि तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से होंगे, और उसमें लिखा हुआ है, जो चार्टर आया था 26 नकाती, उसमें लिखा हुआ है ये बात कि तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से होंगे। तो जब इत्तफाक़ राय नहीं हुआ और तो फिर अक्सरियत की बुनियाद पर ये फैसले किए जा रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। हमें ये शो का नोटिस भेज रहे हैं, हमको इनके मातहत थोड़ी हैं। इस बात को बहुत ज़्यादा उन्होंने इसकी हीट फील की है और एक नाराज़गी का एक इजहार किया गया है इजलास के अंदर। लेकिन जो ख़बर है इसमें वो ये है कि जनाब फ़ैसला ये किया गया है कि हम अलायंस की सियासत भी करके देख ली है, तो हमें चाहिए जो मशवरा दिया गया, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब को हतमी फ़ैसला तो ज़ाहिर है CEC के इजलास में होगा, लेकिन ये मशवरा दिया गया और ये मशवरा बहुत ज़्यादा, यानी ये लोग गए थे, उनकी अक्सरियत ने मशवरा दिया कि हमें भुट्टो साहब वाली सियासत करनी चाहिए। और भुट्टो साहब अलायंस की सियासत नहीं करते थे, वो अपनी जद्दोजहद करते थे, तहरीक चलाते थे, लोग उनका साथ देते थे। और हमें अपना बयानिया भी दुरुस्त करना चाहिए जो कि लोगों के अंदर क्लैरिटी के साथ जाए। अभी क्लैरिटी के साथ नहीं जा रहा, इसलिए कन्फ्यूजन है ख़ासतौर पर पंजाब में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए और सिर्फ लोगों के इशूज़ को, जो आवाम की इशूज़ हैं, उनको फोकस करना चाहिए।
चाहिए। और लोगों ने मशवरा दिया है कि ये पीडीएम शीडियम को ख़त्म करें, हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। ये अब मशवरे दिए गए हैं, यानी ये हालात हो गए हैं पीडीएम की उस जमात के जो कि इसकी बानी है, और ये हालात बने हैं। अब इसमें आसिफ ज़रदारी पे गलती है या मुस्लिम लीग नून की जल्दबाजी है या मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई साजिश है, ये फैसले बहरहाल वक्त करेगा आने वाला। लेकिन फ़िलहाल जो है पीडीएम की जो बानी जमात है उसके अंदर जो डिस्कशन हुई है आज, वो मैंने आपके सामने रख दी है। यही सूरत हाल मेरे सामने थी, तो मैंने सोचा यार ये आप तक भी पहुंचा दूं, क्योंकि साफ़ी के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो एक किस्म का आप समझ लें कि जो नाज़र है या जो सुनने वाला है या जो आम आदमी है, वो उसकी अमानत होती है। तो वक्त के साथ ही होता है, उसको पहुंचाया जाए, बेवक्त नहीं पहुंचानी चाहिए। जो मेरे पास आई थी वो मैंने आपके आगे रख दी है, बाकी जो होगा वो आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूँगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।